वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं यार आप सभी। आज पता है कौन सी देखने वाले हम, ब्लिंक। पर मैं आपको बता दूं ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जो आपके दिमाग को थोड़ा घुमा कर रख सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेगा, वरना क्या पता मूवी आपके पल्ले ना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 2021 के समय से, जहां पर हम अपूर्वा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक नाटक ग्रुप में आया होता है। क्योंकि उस नाटक ग्रुप का हिस्सा उसकी गर्लफ्रेंड सपना भी है। अपूर्वा उससे मिलने के लिए आया होता है, लेकिन तभी उसके सामने अरिव्यू नाम का एक बूढ़ा आदमी आकर अपूर्वा को एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम्हारे पिताजी अब भी जीवित हैं। क्या तुम उनके बारे में जानना नहीं चाहोगे कि वो अब कहाँ हैं और किस हाल में हैं? ये सुनकर तो अपूर्वा एकदम हैरान रह जाता है। दरअसल जब अपूर्वा 5 साल का था तब उसके पिता ने किसी कारणवश अपनी जान दे दी थी, लेकिन अभी उनके जीवित होने की खबर अपूर्वा को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। साथ ही उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर अरिवू को मेरे पिता के बारे में कैसे पता चला। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अपूर्वा अरिवू से कुछ पूछता, अरिवू वहां से जा चुका था। अब हमें अपूर्वा के बारे में दिखाया जाता है कि वो कितनी मुश्किलों से अपना जीवन गुजार रहा है। उसके पास तो पढ़ाई के लिए भी ठीक तरह से पैसे नहीं है, लेकिन तब भी वो अपनी लाइफ को सेटल करने में लगा हुआ है, जिसमें उसका साथ उसकी फ्रेंड सपना दे रही होती है, ताकि आगे चलकर दोनों अच्छा जीवन गुजार सकें। अब ऐसे ही होता यह है कि एक दिन जब अपूर्वा सेकंड हैंड किताब खरीदने आता है तो उसे फिर से अरिवू दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन अरिवू उसके हाथ ही नहीं आता। अगले सीन में अपूर्वा और सपना दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले गेम खेल रहे होते हैं। मतलब वही वाला गेम जो पलक पहले झपकाएगा वो हार जाएगा। पर इस खेल में आसानी के साथ अपूर्वा जीत जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा देर तक अपनी आंखें बिना झपकाए खुली रख सकता है। लेकिन तभी दूर खड़े उसको एक और अपूर्वा दिखाई देता है, मतलब उसका ही रूप, जिसके साथ वहाँ पर अरिवू भी मौजूद है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अपूर्वा को समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। और अब कुछ टाइम के बाद सपना के नाटक ग्रुप में गोपाल नाम का एक मास्टर आता है, जो बहुत ही बढ़िया लेखक भी है। वो यहाँ के ग्रुप के लिए नए नए नाटक लिखने के लिए आया हुआ है, इसलिए सभी उसका स्वागत भी करते हैं। अब रात को जब अपूर्वा अपने घर पर होता है, उसे घर के बाहर फिर से वो दूसरा अपूर्वा दिखाई देता है। लेकिन जो पहले वाला अपूर्वा है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा ये दूसरा रूप कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ये वहम भी है तो इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है। लेकिन वो इससे पहले दूसरे अपूर्वा से कुछ पूछ पाता, इससे पहले वो भी चला जाता है। अगले दिन अपूर्वा को फिर से बाजार में अरिवू दिखाई देता है, और इस बार तो वो उसको पकड़ ही लेता है और कहता है मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन अब भी अरिवू उसे कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि सही समय का इंतजार करो, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब अपूर्वा के लिए ये सब डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो इन सारी चीजों में परेशान था ही कि तभी उसे दूसरा वाला अपूर्वा सपना के साथ घूमते हुए दिखाई देता है। अब सपना तो पहचान नहीं पाती ना कि ये दूसरा वाला अपूर्वा है, और दूसरे वाले अपूर्वा और सपना के स्कूटी पर साथ होने की वजह से असली वाला अपूर्वा उनको रोक भी नहीं पाता। लेकिन अगले ही पल वो सपना को घर बुलाकर सारी बात बताता है कि उसके साथ ये क्या क्या हो रहा है। लेकिन सपना उसे उल्टा ये कहती है, अरे तुम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ा आराम करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अब हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है, जहां अरिवू अपूर्वा के पिता गोपाल के पास आकर कहता है, मुझे गायक के सेमिनार में जाना था, क्या आपको वहां जाने का रास्ता पता है? जिस पर गोपाल कहता है, वो गायक मेरे साथ ही है, मैं उन्हें स्टोरी या गाना वगैरह लिखकर दे देता हूँ और वो उसको गाते हैं, तो एक काम करो, तुम हमारे साथ उनका सेमिनार देखने चल सकते हो, क्योंकि हम भी वहीं पर जा रहे हैं। ये सुनकर अरिवू भी बड़ा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सभी सेमिनार में चले जाते हैं। पर सेमिनार खत्म होते होते इतना टाइम हो जाता है कि अरिवू की ट्रेन छूट जाती है। इसलिए गोपाल अरिवू को सुझाव देता है कि एक काम करो ना, तो तुम रात को आज मेरे घर पर ही रुक सकते हो, इससे हम दोनों में और जान पहचान हो जाएगी। और फिर अरिवू भी मान जाता है। और जब वो गोपाल के घर आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात गोपाल की पत्नी और बहन, जिसका नाम देवानी होता है, उससे होती है, जहाँ देवानी और अरिवू पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। साथ ही गोपाल और अरिवू में एक चीज कॉमन थी, वो दोनों इतिहास से जुड़ी चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इसलिए गोपाल अरिवू को राजेंद्र नाम के आदमी के बारे में बताता है, जिसके पास काफी सारी पुरानी चीजें हैं। वो अरिवू को कहता है, तुम चाहे तो वहां जाकर कुछ खरीद भी सकते हो। इसीलिए अरिवू देवानी के साथ राजेंद्र के घर जाता है। वहां आने के बाद जैसे राजेंद्र को पता चलता है कि अरिवू मैसूर से है, तो वो उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने वहाँ मेरी बेटी को देखा है? वो स्कूल से सभी के साथ मैसूर गई थी, लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आई। अब ये सुनकर अरिवू साफ मना कर देता है कि सॉरी, मैंने आपकी बेटी को कभी नहीं देखा। और अब 2021 में अपूर्वा को एक नौकरी का ऑफर मिलता है, जो पार्ट टाइम के लिए 40,000 देने को तैयार है। वो जैसे गाड़ी में सवार होकर ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी में दूसरा अपूर्वा आकर बैठ जाता है, जो उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वहां मत जाना तुम,
वो पैसे के लालच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जैसे अभी मेरी हुई है। इतना कहकर दूसरा वाला अपूर्वा वहाँ से गायब हो जाता है। अब पहले वाला अपूर्वा तो फिर से हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो इन सारी चीजों को वहम मानकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब अपूर्वा उस ऑफिस में आता है, लेकिन वो ऑफिस नहीं बल्कि अरीबू का घर है दोस्तों। वहाँ आने के बाद अरीबू उससे कहता है, तुम सही जगह पर आए हो, मैंने ही तुम्हें नौकरी का बहाना देकर यहाँ पर बुलाया है। मेरे पास एक खास चीज है जिसे मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए नहीं बल्कि 10 लाख दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। तुम्हारे पास एक खास ताकत है जिसकी मदद से तुम नॉर्मल लोगों से ज्यादा टाइम तक अपनी आंखें बिना झपकाए रख सकते हो। तो इसीलिए मेरे पास एक आई ड्रॉप है। एक बार अगर तुम इसे अपनी आंखों में डाल लो तो तुम जितनी देर तक अपनी आंखें खुली रखोगे तब तक तुम पिछले किसी भी समय में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुमने आंखें झपकाई दोबारा इसी समय में वापस आ जाओगे। इस ड्रॉप का इस्तेमाल करके तुम उस टाइम में भी जा सकते हो जब तुम्हारे पिता ने अपनी जान दी थी, ताकि तुम उनको बचा पाओ। अब ये सुनकर अपूर्वा बिल्कुल हैरान हो जाता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। फिर अरीबू अपूर्वा को एक घड़ी देता है जिसमें उसको टाइम सेट करना होगा कि वो किस टाइम पर पास्ट में जाना चाहता है। शुरुआत में अरीबू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि तुम्हें गाइड कर पाऊं, और तब अपूर्वा उस समय में जाने का तय करता है जब उसके पिता ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दी थी। लेकिन घड़ी में गलत टाइम सेट करने की वजह से वो उस समय में पहुंच जाता है जब अपूर्वा और सपना आंखें न झपकाने वाला गेम खेल रहे थे दोस्तों। यानी कि इसी वजह से जब दोस्तों हमने पहले देखा था, मतलब खेल के दौरान उस समय अपूर्वा को अरीबू के साथ एक और अपूर्वा दिखाई दिया था, लेकिन आंखें झपकाने की वजह से वो वहां से गायब हो गया। और दोस्तों ये आंखें झपकाई थी दूसरे वाले अपूर्वा ने ही। दोबारा प्रेजेंट में आ जाओ। अब अपूर्वा दोबारा से घड़ी में टाइम सेट करता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता न होने के कारण वो हर बार गलत टाइम सेट करता है घड़ी पर। एक बार तो भाग्य से सही समय पर पहुंच भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनको बचा पाता उसकी आंखें झपक जाती है। तब अरीबू उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका होगा अपने पिता को बचाने का, अगर तुम उसमें चूक गए तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस पर अपूर्वा मान जाता है। इधर अपूर्वा अपने पिता को बचाने पास्ट में जाता है, तो वहीं 1996 में अरीबू उस टाइम पर पीछे ट्रेवल कर जाता है जब राजेंद्र की बेटी कल्याणी गायब हुई थी, ताकि पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी गई कहाँ। समझ रहे हो दोस्तों क्या हो रहा है? राजेंद्र कौन है पता है ना? वही जिसके पास पुरानी एंटीक चीजें रहती हैं। अब अरीबू जब वहां पर टाइम ट्रेवल करता है तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उस समय भी उसके पास वो आई ड्रॉप मौजूद था। तब उसे पता चलता है कि वो भी उसी ब्रिज के पास आ गया है जहां से गोपाल नीचे कूदा था, और कल्याणी भी यहाँ पर अपनी जान देने आई होती है। लेकिन सही समय पर अरीबू वहां आकर कल्याणी को बचा लेता है, लेकिन इससे उसके पास रखी अंगूठी नीचे गिरकर टूट जाती है। उसी तरफ दूसरी ओर दिखाते हैं तो अपूर्वा भी सही समय पर पहुंचकर अपने पिता को ब्रिज से कूदने से बचा लेता है, लेकिन तभी उसकी आंख झपकती है जिस वजह से वो दोबारा 2021 के समय में वापस आ जाता है। अब 2021 में दिखाते हैं तो गोपाल मास्टर, जो कि इनके मास्टर थे नाटक के दोस्तों आप यहाँ पर अपूर्वा के पिता गोपाल और इस गोपाल मास्टर में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ये मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। तो अब ये गोपाल मास्टर एक रात के लिए अपूर्वा के घर रहने आते हैं, जहाँ अपूर्वा उनकी खूब खातिरदारी करता है, लेकिन दुर्भाग्य से अगली सुबह उनका देहांत हो जाता है, जिससे नाटक ग्रुप के सभी मेंबर्स एकदम उदास हो जाते हैं। तब ग्रुप का लीडर सभी को गोपाल मास्टर के बारे में बताता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल के ऊपर एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी है जिसका मेन कैरेक्टर अरीबू नाम का आदमी था। अब ये सुनकर दोबारा से अपूर्वा हैरान रह जाता है और वो उस कहानी का PDF मांगने लग जाता है, उसे पढ़ने लगता है। तब उसको पता चलता है कि ये गोपाल मास्टर कोई और नहीं बल्कि अपूर्वा के ही पिता हैं, यानी कि उसके पिता जिन्हें उसने ब्रिज में कूदने से बचा लिया था, और वो 1996 के बाद 2021 में आकर मर गए हैं। क्योंकि दोस्तों उस कहानी में अब तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो सारी चीजें लिखी होती हैं। अब हम उसी कहानी के अनुसार 1996 के समय में पहुंच जाते हैं, जहां देवानी और अरीबू की शादी हो चुकी है और वो दोनों बढ़िया तरीके से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। साथ ही गोपाल की पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान होते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किसी बच्चे को गोद भी नहीं लिया था। अब ऐसे एक दिन जब गोपाल खिड़की के पास आता है तो उसकी नजर अरीबू पर पड़ती है, जो कि एक सूटकेस से उसी ड्रॉप को निकालता है, और जैसे ही वो उस ड्रॉप को अपनी आंखों में डालता है वो वहां से हो जाता है गायब। अब ये देखकर गोपाल एकदम हैरान हो जाता है। वो उस ड्रॉप के पास आता है लेकिन उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है, जिससे वो उस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर नहीं पाता। पर गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अरीबू गायब कहाँ हो गया। तब उस ड्रॉप पर टाइम ट्रेवल लिखा होने की वजह से वो टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है, और इस वजह से उसने अरीबू पर एक कहानी लिखी जिसे 2021 में अभी अपूर्वा पढ़ रहा है। और अब दिखाते हैं आगे। अरीबू के गायब होने से देवानी एकदम परेशान होने लग जाती है, साथ ही वो माँ भी बनने वाली थी, इसलिए वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। तब उसके मरने के बाद गोपाल और उसकी पत्नी देवानी के बच्चे को संभालते हैं, जो कि कोई और नहीं दोस्तों बल्कि अपूर्वा ही है। यानी कि अपूर्वा गोपाल का नहीं बल्कि अरीबू का बेटा है,
और उसकी माँ देवानी है, ये जानकर अपूर्वा दंग रह जाता है जब वो कहानी पढ़ रहा होता है। इसलिए वो एक दिन पीछे जाकर मास्टर गोपाल से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिस चीज को जानकर वो बिल्कुल हैरान। और तब हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाती है, क्योंकि जब अपूर्वा ने उनकी जान बचाई थी तब से ही वो अकेले रहने लग गए थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी और अपूर्वा को मुड़कर नहीं देखा। वो देवानी की मृत्यु से काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने अरेबू और टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब ये सारी चीजें जानकर अपूर्वा भी हैरान रह जाता है कि उसके साथ ये सब क्या क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था जिसे उसने अपना माता पिता माना वो तो उसके असली माता पिता निकले ही नहीं। इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि काश उसे इन सब चीजों के बारे में कभी पता चलता ही नहीं। इसलिए वो दोबारा टाइम ट्रेवल करके दूसरे अपूर्वा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि जब वो पहली बार अरीबू के घर पर नौकरी के लिए जा रहा था, उस 40,000 की नौकरी के लिए, तब दूसरे अपूर्वा ने उसको रोकने की कोशिश की थी गाड़ी में बैठकर, लेकिन उसने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। किसने? पहले वाले अपूर्वा ने दूसरे वाले अपूर्वा का। अब अरीबू अपूर्वा के पास आता है, जिसे देखकर अपूर्वा उससे कहता है, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आप मेरे ही पिता हैं और देवानी मेरी माँ? अरीबू कहता है, ये तो सच्चाई है ही नहीं। असली सच्चाई जब तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो कहता है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम ही हूँ। ध्यान से सुना दोस्तों, वो कहता है, मैं कोई और नहीं तुम ही हूँ, बल्कि आज से कुछ महीने के बाद सपना तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद मैसूर में तुम्हें एक अच्छी जॉब लगेगी। इससे तुम बड़े खुश तो हो जाओगे, लेकिन अकेले होने की वजह से तुम परेशान रहोगे। तब 2032 में तुम्हारी मुलाकात अरविंदू नाम की एक आदमी से होगी। वो तुम्हें वही आई ड्रॉप देगा। मैंने आई ड्रॉप की खास चीज तुम्हें नहीं बताई कि इस आई ड्रॉप से 2 तरीके से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, एक टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। टेम्पररी में तुम सिर्फ तब तक टाइम ट्रेवल कर पाओगे जब तक तुम आंखें नहीं झपकाते, और परमानेंट वाले में तुम हमेशा के लिए किसी टाइमलाइन में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वहां से अपने असली टाइम में वापस आना है तो तुम्हें वहां मरना होगा, या फिर तुम्हारे पास एक अंगूठी होगी, उसे तोड़ना होगा। लेकिन अंगूठी के टूटने के बाद भी तुम्हारे पास 1 साल का समय होगा असली टाइमलाइन में वापस आने का। अब अरीबू आगे बताता है कि मैंने परमानेंट टाइम ट्रेवल करने का डिसाइड किया और 1996 में चला गया। वहां जाकर मेरी मुलाकात गोपाल और उसके परिवार से हुई और देवानी से मुझसे प्यार हो गया। लेकिन जब मैं राजेंद्र की बेटी को बचाने गया, उस समय दुर्भाग्य से मेरी अंगूठी टूट गई, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ 1 साल का समय रह गया था उस टाइमलाइन में रहने का। यानी कि उस टाइमलाइन में रहने का मेरे पास सिर्फ 1 साल था। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सच्चाई सभी को बता सकूं, इसलिए मजबूरन मुझे प्रेग्नेंट देवानी को छोड़कर अपनी टाइमलाइन में वापस आना पड़ा। तो दोस्तों इसी चीज को गोपाल ने दरवाजे से देखा था कि अरीबू कहीं गायब हो गया। उसके बाद गोपाल ने टाइम ट्रेवल के ऊपर जानकारी निकाली और इस दौरान देवानी माँ भी बनी, लेकिन वो जन्म देते मर गई, जिसके बच्चे को गोपाल ने संभाला। अरीबू अपूर्वा को आगे बताता है कि जब अंगूठी टूटने के बाद मैं अपने यानी कि 2032 के टाइमलाइन में वापस आया तो सबसे पहले मैं अरिबिंदु के पास गया, जिसने मुझे फिर से आई ड्रॉप दिया ताकि मैं पास्ट की टाइमलाइन में ट्रेवल करके देवानी के पास जा सकूं। लेकिन अंगूठी टूटने की वजह से मैं दोबारा 1996 के समय में नहीं जा पाया, इसलिए मजबूरन मुझे 2001 के समय में आना पड़ा, जहां कर मुझे देवानी की मृत्यु और तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने गोपाल से कहा भी कि वो मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे, लेकिन तब तक गोपाल ने मेरे बच्चे को अपना लिया था, यानी कि तुम्हें अपना लिया था। इसलिए उसने मुझे मेरे बच्चे यानी कि तुमसे मिलने नहीं दिया और मुझ पर हमला करके मेरी जान ले ली। लेकिन इस पछतावे की वजह से गोपाल ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर तुमने टाइम ट्रेवल करके उसको बचा लिया। लेकिन जब गोपाल ने मुझ पर हमला किया था तो वहां मरने की वजह से मैं दोबारा 2032 के समय में वापस आ गया। वहां आने के बाद मुझे पता चला कि वो आई ड्रॉप इंडिया में बैन हो चुका है, इसलिए अब मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। मैंने फिर अपनी पूरी जान लगा दी दोबारा से टाइम ट्रेवल करने की। तब जाकर 2054 में फिर से एक मेडिसिन मिली जिससे मैं टाइम ट्रेवल कर सकता था। लेकिन 1996 में मेरी अंगूठी टूटी और 2001 में मेरी मृत्यु हो गई, जिस वजह से मैं दोबारा उस टाइम में ट्रेवल नहीं कर पाया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस लूप को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो मैं 2021 में आया तुम्हें ये बताने के लिए कि आगे चलकर तुम्हें कभी भी आई ड्रॉप का यूज नहीं करना है। लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि आगे चलकर तुम अरीबू ना बन सको। दोस्तों स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। आप थोड़े बस बैठे रहिए, अब सब कुछ एक्सप्लेन होने जा रहा है खतरनाक तरीके से। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक टाइम लूप है। अपूर्वा 2032 में अरीबू बनकर टाइम ट्रेवल करके 1996 में जाएगा। वहां जाकर वो देवानी को प्रेग्नेंट करेगा, जिससे पैदा होने वाला बच्चा भी कोई और नहीं
बल्कि वही होगा, क्योंकि वो 1996 से 2032 में जाकर अरिबंदु से मिलेगा और उस आई ड्रॉप का यूज करके वो अरिबू बनकर 1996 के समय में टाइम ट्रेवल करेगा, जहां उसकी मुलाकात गोपाल और उसके परिवार से होगी। तो यहाँ पर एक लूप क्रिएट होगा और ये लूप तब तक नहीं टूटेगा जब तक अपूर्वा 2032 में टाइम ट्रेवल न कर ले। अगर वो वहां पर टाइम ट्रेवल ना करे तो इससे ना वो 1996 में जाएगा ना ही वो पैदा होगा। इसीलिए 2054 का रिव्यू यानी कि अपूर्वा 2021 में आया था, ताकि 2021 के अपूर्वा को रोक दे, जिससे वो 2032 में टाइम ट्रेवल ना कर सके। साथ ही मूवी में ये नहीं बताया गया कि आखिर ये लूप कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन खत्म कैसे होगा ये बताया गया है। अब ये सारी चीजें सुनकर 2021 के अपूर्वा का दिमाग बिल्कुल बौखला जाता है, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि अरिबू उसको मारना चाहता है, इसीलिए वो आखिरी बार सपना से मिलने के लिए जाता है। और यही चीज इस अपूर्वा ने कुछ दिनों पहले देखी थी दोस्तों, जब उसने दूसरे अपूर्वा को सपना के साथ देखा था। समझ गए आप? वहां दोनों की बातों के दौरान सपना उसको एक अंगूठी देती है, जिसे वो प्रपोज करते हुए अपूर्वा को देना चाहती थी, और ये वही अंगूठी होती है जो अरिबू की राजेंद्र की बेटी को बचाने के टाइम टूट गई थी। तब सपना कहती है ये अंगूठी किसी अनजान इंसान की गिर गई थी, जिसने मेरी माँ को आत्महत्या करने से बचाया था। यानी कि सपना की माँ राजेंद्र की बेटी है। ये देखकर तो अपूर्वा बिल्कुल हैरान हो जाता है। अब अपूर्वा अरिबू के पास आकर सीधा उसी पर गन तान देता है और उससे कहता है अगर इस लूप को खत्म करना है तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद खुद की जान लूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इतना कहकर वो अरिबू को शॉट कर देता है, जिसके बाद वो खुद की भी जान ले लेता है, जिससे अरिबू और अपूर्वा दोनों का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। उसी के साथ साथ सपना भी दुनिया से गायब हो जाती है, क्योंकि अरिबू ने राजेंद्र की बेटी को बचाया था और अब अरिबू का अस्तित्व जब इस दुनिया से मिट चुका है तो उसे बचाएगा कौन? इसीलिए उसने उसी समय ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी, जिससे सपना जन्म ले ही नहीं पाई। और इस वजह से हम सपना और अपूर्वा को अलग ही दुनिया में देखते हैं, जो दुनिया पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि उनका असली दुनिया से एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका है। ओह माय गॉड, ये क्या था भाई? और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिमाग खराब हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, ध्यान रखेगा अपना।